आज पढ़ेंगे लूसेंट में फिजिक्स, और वो भी फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मात्रक। आज मात्रक का दूसरा क्लास है। आज सबसे पहले पढ़ना है हम लोग को प्रत्यय के बारे में कि प्रत्यय कहते हैं किसको। ध्यान से देखेगा। सभी लोग जानता है कि लंबाई को मीटर में भी मापा जाता है, किलोमीटर में भी मापा जाता है, सेंटीमीटर में भी मापा जाता है, लेकिन ज़्यादातर लंबाई को लोग मीटर में मापता है। किलोमीटर तो बहुत बड़ा हो जाता है और सेंटीमीटर भी बहुत छोटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में ज़्यादातर लंबाई को किस चीज़ में मापा जाता है? तो मीटर में। और मीटर से जो बड़ा हो गया तो उस सब के सब प्लस के रूप में होगा, और मीटर से जो छोटा होगा उस सब के सब माइनस के रूप में होगा। ध्यान से सुनेगा। तो प्रत्यय को कितने भाग में बांटा गया है? तो दो भाग में, एक धनात्मक प्रत्यय और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक वाला पहले बताते हैं। सबसे पहले डेका, डेका के बाद हो गया हेक्टो, और हेक्टो के बाद हो गया किलो। डेका, हेक्टो, किलो। डेका, हेक्टो, किलो। याद हुआ तीनों? अब जहां पे किलो रह गया तो समझ जाना कि उसमें जितना भी प्रत्यय होगा सब प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं, जैसे ही चिकन खरीदने गए हैं तो वहां पे ऐसे थोड़ा ना कहते कि -2 किलो चिकन दे दीजिए। हमेशा कहते हैं कि 2 किलो का दे दीजिए चिकन। तो इसीलिए जिसमें किलो रह गया तो समझ जाना कि वो सब के सब किस रूप में है? प्लस में। तीन याद हुआ? डेका, हेक्टो, किलो। उसके बाद याद रखना है मेगा, उसके बाद जीगा, और उसके बाद टेरा। याद हुआ? मेगा, जीगा, टेरा। सबसे पहले डेका, हेक्टो, किलो, उसके बाद मेगा, जीगा, टेरा। उसके बाद अगला है पेटा, और उसके बाद है एक्सा। 3-3 का पेयर बना के याद रखो, आराम से याद रहेगा। और 2-3 बार बोलेगा तो निश्चित है याद रहेगा। सबसे पहले बताएं डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। फिर से डेका, हेक्टो, किलो, उसके बाद मेगा, जीगा, टेरा, उसके बाद पेटा, एक्सा। ये सब के सब प्रत्यय है। और ये सब का जो घात होता है, ये सब का घात कितना के रूप में होता है? तो सब के सब का घात 10 के रूप में होता है। कितना ध्यान से सुनेगा। सब का घात कितना के रूप में होता है? तो 10 के रूप में होता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब यही 10 के ऊपर में जो होगा वो सब क्या होगा? घात। अब क्या होगा? घात के रूप में पहले 1 लिखना, 2 लिखना, 3 लिखना, और 3 के बाद थोड़ा ब्रेक लेना, और उसके बाद 3 का पहाड़ा पड़ जाना। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18। अब हम लोग के एग्जाम में इस तरह से पूछेगा कि हेक्टो का घात कितना होता है? तो 10 के पावर 2। 2-3 बार बोलेगा याद हो जाएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मेरे साथ 1-2 बार जरा लगातार बोल देगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ये सब के सब प्रत्यय है क्या? तो प्लस वाला। कैसे पहचानेंगे? कि जिस प्रत्यय में किलो आ गया तो समझ जाना वो सब के सब प्लस वाला है। अब चलो माइनस वाला याद रखते हैं। सबसे पहले याद रखना डेसी, डेसी के बाद सेंटी, सेंटी के बाद मिली। याद हुआ तीनों? डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली। उसके बाद माइक्रो, नैनो, उसके बाद
पिको। क्या बताएं? माइक्रो, नैनो, पिको। माइक्रो, नैनो, पिको। अब एक बार जरा स्टार्टिंग से सब बोल देना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। उसके बाद याद रखना फेमटो। उसके बाद याद रखना है हेक्टो। और ये सब का भी घात कितना के रूप में होगा? तो ये सब का भी घात 10 के रूप में होगा। लेकिन ये सब का घात प्लस में होगा कि माइनस में? तो ये सब का घात सब के सब किस रूप में होगा? तो ये सब का घात माइनस के रूप में होगा। और इसमें भी वही काम करना है, स्टार्टिंग से 1 लिखना, 2 लिखना, 3। और 3 जैसा ही आएगा तो थोड़ा ब्रेक ले लेना है। और 3 के बाद पहाड़ा पड़ जाना है। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18। लेकिन हाँ, इस प्रत्यय में कोई है कि लोग कहीं पे लौक रहा है? नहीं। तो ये सबका घात किस रूप में होगा? तो ये सबका घात माइनस के रूप में होगा। कौन समस्या? नहीं ना। अब जरा धनात्मक वाला प्रत्यय बोल देना एक बार। तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ऋणात्मक वाला प्रत्यय बोल देना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, हेक्टो। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो याद हुआ ना? अब जरा ध्यान से सुनेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीमा के बारे में कि बीमा है क्या। तो देखो, बीमा याद नहीं किया जा सकता। कितना याद करिएगा? जितना याद करिएगा उतना ही भुला जाइएगा। तो बीमा निकालने के लिए सीखना है कि आखिर वो निकालता है कैसे। तो इसके लिए बीमा को निकालने के पहले कुछ लॉजिक है, कुछ थ्योरी है। अगर वो थ्योरी समझ में आया तो निश्चित है कि बीमा निकाल लीजिएगा। अब बीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? तो बीमा को इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। ध्यान से सुनेगा। और ये भी बात याद रखना कि बीमा जो होता है, ये बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है? तो 3 बातों पर निर्भर करता है। बताओ, बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है? तो जो बीमा होता है ये 3 बातों पर निर्भर करता है। और तीनों दम तसल्ली से समझेगा। सबसे पहले हो गया द्रव्यमान। सबसे पहला क्या हो गया? द्रव्यमान। और द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। इंग्लिश और बता रहे हैं, इसका पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। वो ध्यान से सुनेगा, समझ में आएगा कि आखिर हम इसको बता क्यों रहे हैं। उसके बाद अगला हो गया लंबाई। और लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। और उसके बाद तीसरा हो गया समय। और समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब बताओ, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या हो गया? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलो यानी केजी। लंबाई का एसआई मात्रा मीटर। और समय का एसआई मात्रा केजी हो गया। ये सब के सब का है, तो एसआई मात्रक है। अब जरा ध्यान से देखेगा, ध्यान से कि अब देखो द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का बीमा कितना होता है? द्रव्यमान का बीमा क्या होता है? अच्छा बताओ, द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। तो यानी पहला अक्षर क्या? एम। तो बताओ द्रव्यमान का बीमा क्या हो जाएगा? एम। उसके बाद लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ यानी एल। तो लंबाई का बीमा क्या हो जाएगा? एल। समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो टाइम का पहला अक्षर क्या है? टी। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? टी हो गया। अच्छा, इंग्लिश और क्यों बता रहे थे? तो ये तो समझ में आया, हाँ या ना? अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब बताते हैं कि निकालता है कैसे, बीमा निकाला जाता है कैसे। तो बीमा को निकालने के लिए सबसे पहले तुमको सूत्र याद रखना होगा। सूत्र याद है तो बीमा निकलेगा, ना तो नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम निकाल के बताते हैं क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल। अब बताओ क्षेत्रफल। तो बताओ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सबको जानता होगा, लंबा क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अभी जस्ट बताएं, एक वाला छोड़ा यहाँ देखो, क्या उधर देख रहा है? नहीं। तो सबसे पहले बताएं क्या कि बीमा कितने बात पर निर्भर करता है? 3। और तीनों में कौन कौन? तो याद रखना एम। एम के बाद एल, उसके बाद टी। याद हुआ?
याद हुआ? बोलो एम एल टी, एम एल टी। बीमा के बात पर निर्भर करता है एम एल टी। अब जरा ध्यान से सुनेगा। अच्छा बता लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रा का हो गया, तो लंबाई का एसआई मात्रा मीटर। उसके बाद गुना चौड़ाई का भी एसआई मात्रा क्या होता है, तो मीटर। जरा ध्यान से देखेगा, इसके पावर पूछना था क्या रहता है, एक। इसके पावर में पूछना था क्या रहता है, एक। अच्छा बता, जो नीचे होता है उसको आधार कहते हैं, और जो ऊपरे होता है चोटिया, इस चोटिया को ही कहते हैं क्या, घात। तो बताओ आधार सेम है तो घात क्या होता है, जुट जाता है। तो एम लिखेंगे, अब एक अब एक कितना हो गया, 2। अब यहाँ तक कोनो दिक्कत? अब देखो यहीं से क्या निकलेगा, बीमा, और वो भी बीमा किसका निकलेगा, क्षेत्रफल का। अच्छा बता एम, तो एम कहाँ है, यहाँ, तो एम का बीमा का हो गया एल, तो एम को हटा के यहाँ लिख देंगे का एल। कोनो दिक्कत? बताओ पावर कितना है, 2, तो 21 का बीमा निकल गया क्षेत्रफल का। लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, हमने बीमा ये वाला निकालेंगे, ऑप्शन में वाला रहेगा नहीं। तो अभी तुरंत बताएं कि बीमा कितने बात पर निर्भर करता है, 3, एम एल टी। तो बस यहाँ पे इसी तरह से लिख देना, एम, एम के बाद एल, एल के बाद टी। बताओ एम के पावर कितना, 2, तो यहाँ पावर कितना देंगे, 2। अब कोनो दिक्कत? बताओ एकरा में एम है नहीं, तो एम के पावर कहाँ बैठा देना है, लड्डू। कोनो दिक्कत? अच्छा टी, टी एकरा में है नहीं, तो एकर पावर भी कहाँ बैठा देना है, लड्डू। यानी या तो बीमा ये है या तो बीमा ये है, किसका, क्षेत्रफल का। दोनों सेम है, दोनों सेम है, चाहे ऑप्शन में ये वाला रहेगा चाहे ऑप्शन में। मतलब यहाँ से एक बात दिमाग में बैठा लो कि बीमा निकालेंगे, अगर एम है तो एम के पावर लिखेंगे, और जो नहीं रहेगा उसके पावर पर का बैठा देंगे, 0। कोनो दिक्कत नहीं। अब बता, अब उसके बाद अगला बताते हैं। अगला हो गया आयतन। अगला क्या हो गया, आयतन। तो आयतन के बीमा निकालने के लिए सबसे पहले का सूत्र याद रखना होगा। सूत्र क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और उसके बाद फिर क्या होगा, ऊंचाई। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर, गुना चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर, गुना ऊंचाई का भी एसआई मात्रक मीटर। बताओ पावर पूछना था, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब जरा ध्यान से देखेगा। अच्छा बताओ आधार सेम है, आधार सेम है तो पावर का होता है, जुट जाता है, वो भी कहाँ, किसमें, गुना में। अब यहाँ एम के एम लिखेंगे, 1 2 3, तो पावर कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ आयतन के बीमा क्या होगा, बीमा। बताओ आयतन का बीमा क्या होगा, बताओ एम से मीटर, तो एम का बीमा कितना है, एल, तो एम को हटा के यहाँ का लिखेंगे एल, अब पावर कितना देंगे, 3। कोनो दिक्कत? 21 का बीमा निकल गया। समझ में आया? ये बीमा किसका निकला, तो ये बीमा निकला आयतन का। अब इसको इस रूप में भी लिख सकते, एम एल टी। बताओ एम के पावर कितना, 3, तो 3 लिखेंगे। अब एल के पावर 3, एम एकरा में है नहीं, तो एम कितना हो जाएगा, 0, और टी कितना हो जाएगा, 0। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना, आया समझ में? चलो अब आगे बताते हैं। चलो अब यहाँ बताते हैं तीसरा। अब बताते हैं किसका बीमा, चलो चाल। तो चाल का सूत्र याद होना चाहिए, तो चाल बराबर का होता है, दूरी बट्टा समय, यही ना होता है। अब जरा ध्यान से देखिएगा। बताओ दूरी का एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा ये बाटा में नीचे है तो एक पावर पूछना था, एक, तो क्या होगा, एम के एम रहेगा, कोनो दिक्कत? लेकिन जैसे ही नीचे से ऊपरे जाएगा तो नीचे भागा में है, ऊपरे जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। अब ये फिजिक्स क्या कहता है कि जो नीचे रहेगा प्लस में, ऊपरे जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, और जो नीचे माइनस में रहेगा ऊपरे जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। तो बता ई प्लस में ऊपरे जाएगा तो
माइनस में। बताओ पावर पूछना तो एक, लेकिन किस चीज में हो जाएगा? माइनस में। कोनो दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखेगा, इसको गुना करेंगे तो एम के एम एस और माइनस 1। अब इसका काम निकालेंगे हम नहीं तो बीमा निकालेंगे। अब बताओ एम, तो एम का बीमा का होता है? एल। एल लिखेंगे। उसके बाद एस, तो एस का बीमा का होता है? टी। टी लिखेंगे। कोनो दिक्कत? और इसका पावर क्या है? -1। तो ये किसका बीमा निकल गया? तो ये बीमा चाल का निकला। यहाँ तक समझ में आया? आया कि नहीं? अब जरा ध्यान से देखेगा, यहाँ पर जरा कुछ बात बताएंगे, कुछ पॉइंट बताएंगे, और तीनों जरा बड़ी बढ़िया से ध्यान से समझेगा कि आखिर वो है क्या। यहाँ तक समझ में आया? देखो एक बार लूसेंट, एक बार ये वीडियो को देख लेना। अब वीडियो को देखने के बाद एक बार दम तसल्ली से लूसेंट को क्या करना, आराम से पढ़ लेना, तो निश्चित है कि याद होगा। अब पढ़ेगा ही नहीं तो कैसे याद होगा? हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, कुछ फैक्ट बताते हैं, कुछ पॉइंट बताते हैं, उस पॉइंट को जरा बड़ी ध्यान से समझेगा कि आखिर वो है क्या। अगर वो समझ में आया तो आगे के भी जितना भी बीमा बताएंगे ना वो निकाल लेगा। तो जरा ध्यान से देखेगा। सबसे पहले हम बताते हैं वेग के बारे में। अब वेग के बाद बताएंगे विस्थापन, अब विस्थापन के बाद बताएंगे किसके बारे में? तो त्वरण के बारे में। ध्यान से देखना कि वेग किसको कहते हैं। सबसे पहले बताएंगे किसके बारे में? वेग के बारे में। उसके बाद किसके बारे में बताएंगे? विस्थापन के बारे में। और उसके बाद बताएंगे किसके बारे में? त्वरण के बारे में। सबसे पहले बताते हैं क्या? वेग। तो देखो जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, अब यहाँ से जी आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चाल होगा ना। तो गणित में इसको चाल कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग समझ में है? अब जरा ध्यान से सुनेगा। अब बताएंगे विस्थापन। जैसे ये हो गया पटना, उसके बाद ये हो गया दिल्ली। अब दो गो दोस्त खड़ा है, क्या गो दोस्त है? ये फर्स्ट पर्सन है, आई सेकेंड। तब पहला जो दोस्तवा था वो कहता है हमको पटना से दिल्ली जाना है, हम सीधे चल जाएंगे। लेकिन दूसरा का दोस्तवा जरा बौराहा था, ये भांग खेले था, ये कहा कि हम सीधे सीधे ना जीवो, ये पूरा घूमते घूमते गया, पूरा घूमते घूमते गया। तो बताओ सबसे पहले कौन पहुंचेगा? जो घूम के जा रहा है वो पहुंचेगा कि जो सीधे गया वो पहुंचेगा? तो सीधे गया वो पहुंचेगा, जाहिर सी बात है। तो बताओ पटना से दिल्ली जाए में एगो दूरी तय किया, दो गो, एगो ई है और एगो ई है। तो बताओ सबसे कम दूरी कौन है? तो सबसे कम यही दूरी ना है। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे विस्थापन। यानी न्यूनतम दूरी, कम कम को कहेंगे न्यूनतम, यानी कम दूरी को ही क्या कहेंगे? विस्थापन। या न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं? विस्थापन। ये समझ में आया? चलो अब त्वरण बताते हैं कि त्वरण कहते हैं किसको। सब दो चक्किया चलाया होगा, बुलेट। उसमें क्या होता है कि हम स्टार्ट किए और 20 के स्पीड से जा रहे हैं, देखें कि रोड एकदम खाली है तो स्पीडवा बढ़ाते जाते हैं। अब देखते हैं कि एकदम पूरा खाली है, तब पकड़ के कितना ठोक देते हैं? 100 ठोक देते हैं ना, ठोक देते हैं कि नहीं? तो स्पीडवा एक सेकंड में जितना बढ़ेगा वही सब क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो अब यहाँ से यही याद रखना है कि वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, अब विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, और त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको प्रति कहते, जरा समझेगा। एम के एम लिखेंगे और प्रति मतलब होता है का? बट्टा। तो बताओ बट्टा नीचे कौन है? सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट बताएं कि जो नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो कौची में हो जाएगा? माइनस में। तो एम के एम लिखेंगे गुना, पता एस सेकेंड है, सेकेंड के पावर प्लस में 2 है, ऊपर जाएगा तो कौची में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब इसी को गुना करेंगे तो मीटर सेकेंड के पावर -2। ये वाला बात समझ में आया? तो बताइए इसको भी ऐसे तो लिख सकते हैं मीटर, आई सेकेंड नीचे प्लस में है ऊपर जाएगा तो कौची में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं? चलो अब बताते हैं। अच्छा बताओ इसके पीछे क्या बीमा बताए थे हम?
तो इसके पीछे बताए थे बीमा चाल का, अब बताएंगे किसका, तो वेग का बताएंगे। ध्यान से सुनेगा, वेग समझा है ना। जो स्पीड होता है ना, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ स्पीड से जाते हैं, तो वही स्पीड को फिजिक्स में क्या कहते हैं, तो वही स्पीड को फिजिक्स में क्या कहते हैं, वेग। अब वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय। ध्यान से देखेगा, तो बताओ विस्थापन का एसआई मात्रक वहां बताएं मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। अब बताओ एम के एम रहेगा मीटर, भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में। अब बताओ एक नीचे पावर पूछना था कितना, एक, ऊपर जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब बताओ एक गुना करेंगे एम को एस से, तो मीटर सेकेंड, अब पावर कितना, एक। अब बताओ इसका काम निकालना चाहते हैं, तो इसका निकालना चाहते हैं बीमा, तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, एम के बीमा कितना है, एल, तो एम के जगह क्या रखेंगे, एल। एस के बीमा क्या है, टी, तो टी लिखेंगे, अब पावर -1। ये बात समझ में आया, हाँ या ना, आया समझ में, आया। चलो अब आगे बताते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक और बताते हैं, बताए ना, हाँ बताते हैं। अब अगला बताएंगे त्वरण, त्वरण का बीमा, त्वरण। तो त्वरण के बीमा निकालने के लिए सबसे पहले इसका क्या याद होना चाहिए, सूत्र। तो त्वरण का सूत्र होता है क्या, यह सूत्र होता है वेग बटा समय। जरा ध्यान से देखिएगा, तो बता वेग का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। इसी को क्या लिख सकते हैं, तो इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर -1, जिसको इनवर्स कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ बट्टा, बताओ समय का एसआई मात्रा सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखेगा, तो ऊपर वाला जेम के तेम रहेगा मीटर सेकेंड इनवर्स, ये बाट्टा में है, भागा में ऊपर जाएगा तो कौची में होगा, गुना में। एक अब यहाँ पावर पूछना था, एक नीचे प्लस में ऊपर जाएगा कौची में हो जाएगा, माइनस में। अब बता इसको गुना करेंगे तो एम से मीटर, मीटर पे कोई जात है नहीं है, तो एम के एम रहेगा, एस सेम है तो पावर का हो जाएगा, जुट जाएगा, तो सेकेंड और ए का एक कितना होगा, 2, लेकिन प्लस में की माइनस में, तो माइनस में। समझ में आया। अब जरा ध्यान से सुनेगा, आप इसका कहाँ निकालना चाहते हैं, तो इसका निकालना चाहते हैं बीमा। तो बता एम का बीमा का है एल, तो एम को हटा के क्या होगा, चिपका देंगे एल। एस को हटा के क्या चिपका देंगे, टी। अब पावर कितना है, -2, तो ए बीमा किसका हो जाएगा, किसका बीमा होगा, तो ये भी हो जाएगा त्वरण का। कोनो दिक्कत ना, दिक्कत नहीं होगा कब, जब हम ध्यान से देखेगा तब। अब देखेगा तो समस्या है ना। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अब उसके आगे बताते हैं निकालने के लिए। चलो अब निकालते हैं बल का। तो बताओ बल के बीमा निकालने के लिए सबसे पहले बल का सूत्र याद होना चाहिए। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स, फोर्स इंग्लिश में कहते हैं, यानी बल को कौन चीज से सूचित करेंगे, एफ से सूचित करेंगे। तो ध्यान से देखेगा, आप बताते हैं किसका बीमा, तो बल, बल, तो बल का बीमा क्या होता है, ध्यान से सुनेगा। तो बल का बीमा निकालने के लिए पहले बल का सूत्र याद होना चाहिए। तो बल का सूत्र होता है कौन चीज, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो बताओ द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक, यहाँ देखो केजी, उसके बाद गुना त्वरण का ऐसा है मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग लिखेंगे क्या, मीटर सेकेंड के पावर -2। अब ये दोनों के गुना करेंगे तो केजी मीटर सेकेंड के पावर क्या, -2। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे बीमा। तो बताओ बीमा निकालने के लिए केजी, केजी का बीमा क्या है एम, तो केजी को हटा के क्या रखेंगे एम। उसके बाद एम, तो एम का बीमा क्या है एल, तो एम को हटा के क्या रखेंगे एल। सेकेंड, सेकेंड का बीमा क्या होता है टी, तो एस को हटा के क्या रखेंगे टी के पावर क्या -2। तो एक किसका बीमा निकल गया, समझ में आया, किसका बीमा निकला
ये निकल गया बल का बीमा। अब उसके बाद एक और बता देते हैं, एक और में आप समझ जाइएगा। अब चलो बताते हैं दाब का बीमा क्या होता है। तो बताओ, दाब का बीमा निकालने के लिए सबसे पहले अगर क्या पता होना चाहिए, सूत्र। तो बताओ दाब का सूत्र क्या होता है। सब कोई जानता होगा कि दाब किसको कहते हैं, जानता है या नहीं? कभी गया है पार्टी में, बाराती में? देहात के लोग क्या करता है ना, पार्टी सार्टी में जाएगा तो हमेशा चक्कर में क्या होता है कि हमने उतना 100 रुपया दिए हैं तो 100 रुपया के खा के जाएंगे। अब वसूल करे के चक्कर में वो क्या करता है ना, छेना तो खेबे करता है, इससे नहीं खाता है। वो का रसवा गार गार के खाएगा। तरसवा गारता है, तरसवा उसको चापता है तो रसवा गिर जाता है, तो उस कंडीशन में वो ज्यादा खाता है। तो चापता है ना, तो ओकरे क्या कहता है, फिजिक्सवा क्या कहता है, ओकरे दाब कहता है। तो दाब का सूत्र याद का होता है, उसको चापने के लिए क्या चाहिए, ताकत, जिसको बल कहते हैं। तो दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल। ध्यान से देखेगा। तो बताओ दाब बराबर क्या सूत्र होता है, तो बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बाल बराबर, अब बताओ बाल के अभी तुरंत जस्ट बताना, बाल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। उसके बाद बट्टा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के क्षेत्रफल ही अभी रहने दो। अब यहाँ ध्यान से देखेगा, और ये भी है क्षेत्रफल का भी सूत्र तो होता है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ ध्यान से देखेगा, तो बताओ द्रव्यमान का ऐसा मात्रा केजी गुना त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लंबाई का ऐसा मात्रा मीटर, चौड़ाई का भी ऐसा मात्रा मीटर। अब ध्यान से देखेगा, इसको गुना करो तो केजी के केजी होगा, तो मीटर के मीटर, सेकेंड के सेकेंड, इसके पावर कितना -2। बताओ मीटर, यहाँ भी मीटर, इसका पावर पूछना था 1, इसका भी पावर पूछना था 1। आधार से में तो पावर कम हो जाएगा, जुट जाएगा, तो 1 और 1 2। जरा ध्यान से देखिएगा, अब क्या है, ऊपर वाला एकदम उसी तरह से जेम का त्यों रहेगा, केजी मीटर सेकेंड के पावर -2। अब ये प्लस में ऊपरे जाएगा माइनस में, लेकिन ई भागा में तो ऊपरे जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और पावर है प्लस में तो ऊपरे जाएगा तो कौची में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, जतिया जतिया के पास रहता है या नहीं, बताओ केजी लिखे। अब यहाँ देखेगा मीटर, यहाँ के गो एक गो, और यहाँ मीटर के गो 2 गो। ये पूछना था, यहाँ 1 है, 1 मतलब प्लस में, तो बता 2 गो मीटर में से 1 हो जाएगा तो 1 मीटर बचेगा, लेकिन वो भी कौची में, माइनस में। अब एस लिखेंगे, और इसका पावर कितना -2। अब बताओ इसका क्या निकालेंगे, बीमा। बताओ केजी, तो केजी का बीमा क्या होता है एम, तो केजी की जगह क्या रखेंगे एम। एम का बीमा क्या होता है एल, तो एम को हटा के क्या रखेंगे एल, अब पावर -1। एस को हटा के क्या रखेंगे टी। अब यहाँ पावर कितना -2, तो ये किसका बीमा हो जाएगा, तो ये दाब का बीमा हो जाएगा। बस देखो, जितना पढ़ाए हैं आज, ये पहला चैप्टर क्या हो गया खत्म। जितना पढ़ाए हैं उसको आराम से एक बार 2 बार वीडियो को देख लेना और बुक को पढ़ लेना, निश्चित है कि याद हो जाएगा। और बीमा निकालने के लिए तुमको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेगा बनाने के लिए, निकालने के लिए खुद सीख जाएगा। बताओ कितना याद रखेगा, एम एल टी पावर 2 याद तो होगा, लेकिन भुलाने की भी तो संभावना ज़्यादा होता है। बस रहने दो आज तक यही।